नमस्ते किसान भाइयों। आज बहुत अंतराल के बाद मैं आपको मिलने आया हूं और एसवी एक्वाफार्म कंसल्टेंट की तरफ से एक नया वीडियो जो अत्यंत उपयुक्त है वह आज मैं आपको उसके बारे में बात करने वाला हूं। आज का विषय है क्यों छोड़े बड़े आकार के मछली बच्चे तालाब में। बड़े आकार के बच्चे छोड़ने का कारण क्या है? देखिए, बहुत सारे किसान भाई से बात होती है, उनके अनुभव हमें समझते हैं। तो किसान भाई जो हमारे मछली पालक है, मछली पालन करते हैं, वो बोलते हैं कि हमने 2 लाख सीड हमारे 2 लाख बच्चे हमारे तालाब में स्टॉक किए। 2-3 एकड़ का तालाब था और बाद में हमें सिर्फ 2 लाख स्टॉक करके हमें जब बड़ी मछली हो गई और जब हम उसको निकालने गए, निकासी करने गए, तो हमको सिर्फ 1000 मिले। तो कोई बोलते हैं कि मेरा छोटा सा तालाब है, फिर भी मैंने 20,000 बच्चे उसमें छोड़े थे और जब मैंने बड़ी मछली निकालने का प्रयास किया, तालाब पूरा खाली किया, तो मुझे सिर्फ 115 इतनी मछली मिली। अभी इसका कारण क्या है? जब इतनी बड़ी संख्या में हम बच्चे हमारे तालाब में डालते हैं तो इतने कम नहीं मिलना चाहिए। तो इसके प्रमुख कारण जो है वो है कि छोटे आकार के मछली बच्चे तालाब में छोड़ना। अभी देखिए, पहले हमें यह मालूम करना है कि मछली के आकार, विविध आकार के मछली बच्चे क्या होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज जो ये मैं बात कर रहा हूँ ये प्रमुखतः IMC मतलब कटला यानी भाकुर, रोहू और मृगल जिसको नैन भी बोलते हैं, इनके बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे तालाब में ये तीनों मछलियाँ एक साथ तालाब में बढ़ाई जाती है। अभी देखिए, मैं बताता हूँ आपको आकार के बारे में। आकार अनुसार उसके प्रकार। तो पहला है जीरा। जीरा ये हम जब किचन में हमारे तड़का देते हैं, या चाहे वो सब्जी हो या दाल हो, तो उसको तड़का देते हैं, तो तड़के में हम जीरे का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जीरे के आकार का बच्चा होता है। इसका लंबाई अगर देखी जाए तो वो 5 से 8 मिलीमीटर इतनी ही लंबाई इसकी होती है। सबसे छोटे आकार का बच्चा है। अच्छा, इसे थोड़ा सा बड़ा है, इसको बोलते हैं बीज, मछली का बीज, या इसको फिश फ्राई भी बोलते हैं। और इसका लंबाई जो है, इसकी लंबाई अमूमन जो है 25 से 30 मिलीमीटर है। 25 से 30 मिलीमीटर मतलब हमारी जो उंगलियां है उसका जो एक पोर है, एक पोर जो है इतना ही, इस आकार की ये मछली बच्चे होते हैं। अच्छा, तीसरा जो है वो है अंगुलिका। वो बीज से, ये जो बच्चे हैं ये बीज से बड़े होते हैं और इनका औसत लंबाई 50 से 60 मिलीमीटर इतनी होती है। और बिल्कुल सरल भाषा में कहा जाए तो हमारी जो कनिष्ठा रहती है, जो उंगलियां है, हम उसमें हमारी जो सबसे आखिरी में उंगली रहती है उसको कनिष्ठा बोलते हैं। तो कनिष्ठा आकार के यह बच्चे होते हैं। अभी इससे थोड़ा और बड़ा है, उसे बोलते हैं बड़ी अंगुलिका। बड़ी अंगुलिका, इसको लार्ज फिंगरलिंग भी बोलते हैं। इसका जो लंबाई है ये 565 से 80 मिलीमीटर इतनी इसकी लंबाई होती है। सरल भाषा में कहा जाए तो हमारी जो अनामिका है, अनामिका या जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, उसके लंबाई इतनी करीबन ये बच्चे होते हैं बड़ी अंगुलिका। अभी इससे भी एक बड़े आकार के बच्चे होते हैं और इन्हें कहते हैं ईयरलिंग। ये तालाब में करीबन 5 या 6 महीने बढ़ाए जाते हैं और इनका जो आकार है वो अपना जो तलवा है इतना बड़ा इसका आकार होता है। तो इसलिए विविध आकार के हैं। अभी देखिए, मैं हमेशा सलाह देता हूँ और कोई भी मछली सलाहकार यही सलाह देता है कि देगा कि बड़े से बड़े आकार का बीज बच्चे अपने तालाब में आप डालिए। कम से कम अंगुलिका ये आकार के तो होना चाहिए। तो छोटे आकार के बच्चे क्यों नहीं? क्योंकि बहुत बार मेरे किसान भाई ये गलती करते हैं कि छोटे आकार के बच्चे यानी जीरा बहुत सस्ता मिलता है इसलिए वो लेके आते हैं और अपने तालाब में डाल देते हैं।
लेकिन ये गलत है। देखिए क्यों नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चे हमने क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है पहला कि इन्हें ज़्यादा दुश्मन होते हैं पानी में, तालाब में। जितना छोटा बच्चा उतने ज़्यादा दुश्मन। इनके दुश्मन कौन है? इनके दुश्मन है मेंढक, इनके दुश्मन है पक्षी, इनके दुश्मन है सांप, इनके दुश्मन है कछुआ, इनके दुश्मन है जल कीटक। इसमें से जल कीटक और पक्षी और मेंढक ये बहुत बार पाए जाते हैं और ये बड़ी संख्या में बच्चे खा जाते हैं। जब आप जीरा अपने तालाब में छोड़ते हैं तो तुरंत छोड़ने के 2-4 दिन में ही बहुत सारे बच्चे खा जाते हैं। तो ये तो होता ही है कि फिर आपको कम फिर मछली मिलने वाली है। ये हो गया एक। दूसरा, छोटे आकार का बड़े आकार का बीज अभी क्यों डालना चाहिए? तो क्या होता है कि उनका जिंदा रहने का जो औसत उनका प्रमाण है, जो परसेंटेज है या फीसदी है, वो बढ़ जाती है। अगर हमारा व्यवस्थापन अच्छी तरह से है और हमारा तालाब अच्छा है और हम बड़े बच्चे छोड़ते हैं, मतलब अंगुली का या उससे बड़े आकार के, तो 90% मछली हमको मिलना चाहिए। समझो हमने हमारे तालाब में 50,000 अंगुली का छोड़ी है, तो उससे हमको करीबन 45,000 बड़ी मछली मिलना चाहिए और ये मिलती है। तीसरा है कि अगर हम अंगुली का या उससे भी बड़े आकार का बच्चा छोड़ते हैं तो उसकी बढ़वार, उसकी वृद्धि बहुत जल्दी होती है। देखिए कैसा फ़र्क होता है छोटे और बड़े बच्चों में। अगर हम जीरा हमारे तालाब में छोड़ते हैं तो उसको औसत 1 किलो का होने के लिए 18 से 20 महीने लगते हैं, कम से कम, मतलब 1.5 साल से ज़्यादा कालावधि लगता है। अगर हम बीज छोड़ते हैं जो थोड़ा बड़ा है तो हमें औसत 13 से 14 महीने 1 किलो की मछली होने के लिए लगते हैं। अगर हम अंगुली का छोड़ते हैं तो हमें 10 से 12 महीने बड़ी मछली 1 किलोग्राम, इसके आसपास, एकदम 1 किलो नहीं, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, इतना समय लगता है। बड़ी अंगुली का अगर हम छोड़ते हैं तो 9 या 10 महीने में वह करीबन 1 किलोग्राम वजन की हो जाती है, मतलब मार्केटेबल साइज उसका हो जाता है। अच्छा, ईयरलिंग अगर हम छोड़ते हैं कि जो सबसे बड़ा बच्चा है, बड़े आकार का बच्चा है, तो 5 या 6 महीने में ही हमें करीबन 1 किलोग्राम की मछली मिलती है। तो इसलिए ये अवश्य देखें कि जब हम बच्चे छोड़ते हैं तो जीरा कभी ना छोड़े, बड़े आकार के ही बच्चे छोड़े, ये ध्यान में रखना है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में आज आपको कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए हमारे चैनल को। और आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं शुभकामनाएं देता हूं और आज के लिए यहाँ रुकता हूं। इसके बाद भी आगे के जो वीडियो है वो बीज पे ही आने वाले हैं। नमस्ते।